हेलो एवरीवन। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर है जो हाईवे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपको आपके जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है जो हाईवे प्रोजेक्ट्स में आ रही है, आप इससे तंग आ गए हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें आप आपके हाईवे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो और ऑप्टिमाइज़ कर सको। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड CTB एंड CTSB। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, आप में से कई लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे, बट फिर भी रिकॉर्ड ये कहता है कि आज भी 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन इंडिया CTB CTSB यूज़ नहीं कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इट्स सो एडवांटेजेस। इसके इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CTB एक्चुअली है क्या, ये कैसे बनता है, काफ़ी सिंपल तरीके में, एंड देन हम आपको बताएंगे इसके एडवांटेजेस क्या है, जिससे आपको यूज़ करने से आपके प्रोजेक्ट में आपको क्या फ़ायदा होगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं जिससे हमारा इंटेंशन, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपको आपके हाईवे प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम बात करेंगे CTB के बारे में। तो CTB मतलब सीमेंट ट्रीटेड बेस, या CTSB सीमेंट ट्रीटेड सब बेस। बेसिकली ये दो लेयर्स हैं। एक कोई भी फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको सभी को पता है, GSB, WMM, DBM और BC। ओके, अब CTB CTSB क्या करता है? CTB CTSB इसमें जो GSB और WMM के लेयर्स है उसको रिप्लेस करता है। बट ये CTB CTSB ये बनता कैसे है? सो सिंपल है। CTB और CTSB बेसिकली एक मिक्सचर है तीन कंपोनेंट्स का। सबसे पहले वहाँ की नेटिव सॉइल, सेकेंडली एग्रीगेट और थर्ड सीमेंट। इन तीनों को आप जस्ट मिक्स करते हो फिक्स प्रोपोर्शन में, उसका एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शनेट है, उस प्रोपोर्शन में अगर आप मिक्स करते हो तो ये लेयर बन जाता है। अब फ़ायदे की बात क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके जो एडवांटेजेस है, ये तीन मेजर एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज कि अगर WMM और GSB की जगह पे आप CTBSB और CTB यूज़ करते हो तो आपकी लेयर थिकनेस रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रैफिक के हिसाब से या ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से आपका पेमेंट डिज़ाइन कहता है कि आपको WMM 250 mm रखना है और GSB भी 250 mm रखना है, और अगर उसके बजाय आप CTB और CTSB यूज़ करते हो तो वो 250 का लेयर आप 150 में कर सकते हो। डेफिनेटली इसको एक प्रॉपर पेमेंट डिज़ाइन लगेगा, बट जैसे मैंने आपको जस्ट एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बताया। क्योंकि थिकनेस रिड्यूस हो जाएगा, इसके वजह से आपका लेबर, आपकी मशीनरी कॉस्ट और आपका मैन पावर सब कुछ सेव होगा। दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इसका है इकोनॉमिक। CTB और CTSB कंपेयर टू कन्वेंशनल पेमेंट डिज़ाइन काफ़ी इकोनॉमिक होता है। दैट्स वाई आई एम सरप्राइज्ड, इतना होने के बावजूद वाई पीपल आर नॉट यूजिंग CTB एंड CTSB। और इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड थिकनेस एंड इकोनॉमिक, CTB और CTSB की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कन्वेंशनल पेमेंट डिज़ाइन से काफ़ी बेहतर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये काफ़ी रिसर्चेस और काफ़ी पेपर्स में सबमिट भी हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि BRO ने एक केस स्टडी किया था इन लद्दाख। जैसे लद्दाख में CTB और CTSB और जो कन्वेंशनल पेमेंट डिज़ाइन है, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ था, और इस कंपैरिजन से ये ऑब्जर्वेशन निकला था कि कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड, जो रिसाइलेंस है ऑफ CTB एंड CTSB टू हैंडल द स्ट्रेसेस वो काफ़ी ज़्यादा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इकोनॉमिकल। सो डेफिनेटली इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन कि आप सभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में CTB और CTSB यूज़ करने के बारे में सोचें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट CTB एंड CTSB। अगर इस वीडियो में जो दी गई इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एटलीस्ट वन पर्सन जिसे इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो और वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसे यूज़ करने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। अगर ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप जानते हो और आप चाहते हो कि हम लोगों को और अवेयर करें ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
और हमें ये बताइए कि आपको और कौन से नए टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंस्ट्रक्ट इंडिया विथ तेजस आउटी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर लीविंग।